शामिरपेट में ख़दीम मस्जिद और क़ुबूर को शहीद करने के वाक़े के ख़िलाफ़ दफ्तर रियासती वक्फ़ बोर्ड में रहमत बेग इंचार्ज राजेंद्र नगर की क़यादत में मजलिसी कारकुनों ने एहतजाज किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने अपने हाथों में सियाह परचम थामकर सदर नशीन रियासती वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पे धरना दिया जा रहा है, क्योंकि कल रात में लैंड ग्रैबर्स कुतुब शाही मस्जिद शामिरपेट याकूतपुर में रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। इसके सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड के ऊपर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो लैंड ग्रैबर्स मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं उसके साथ वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जनाब सलीम साहब का हाथ है और उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करते हुआ रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही बोलना चाहती है कि एक बार जब अल्लाह का घर बन जाता है तो सुए क़यामत तक वो अल्लाह का घर रहता है। आज यहाँ पर मस्जिदों को जो डिमोलिशन करे हैं, मस्जिद को शहीद किए हैं, इसके ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब है। और रात में मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मस्जिद का मायना किया और शामिरपेट पीएस में जाकर एहतजाज किए हम रात में। करे बाद वो लैंड ग्रैबर्स के ऊपर केस बुक करते हैं, मगर लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मसले में बहुत सीरियस है और सदर मोहतरम हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात कर रहे हैं, उसी जगह पर मस्जिद तामीर होना, और नहीं तो इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। आज ये धरना सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पर दिया गया है और इसके बाद एहतजाज बुलंद होगा और कहाँ कहाँ पर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग जाकर धरने देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बार समझा चुकी है कि इस तरीके से मस्जिदों को डिमोलिशन करेंगे, शहीद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
मस्जिदों की अहमद सलीम